ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानामृतं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यलक्षितम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वेताश्वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों की धधकती ज्वालाओं में विचरते मानवों को परम शांति की घूंट पिलाने वाले तथा असलाखास में विचरते मानवों को अध्यात्म गगन में विचरण का संदेश देने वाले ज्ञान ध्यान की मर्मक जनमानस की मराल अखिल ब्रह्मांड के नियामक कण कण में संव्याप्त विषम विष निवारक सर्वोच्च पद पर आरूढ़ आराध्य देव के पावन युगल चरणों में असंख्य असंख्य बार कोटि सह नमन तथा मंच को सुशोभित करने वाले अर्चनीय वंदनीय साधु चरण को मेरा सत सत बार नमन है तथा गुरु ज्ञान मंदिर में उपस्थित परम आदरणीय ज्ञान विरुद्ध सज्जनों तथा धाराधाम को पावन करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं एवं स्नेहशीला बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं अध्यात्म से जिज्ञासा रखने वाले या उत्कंठा रखने वाले श्रद्धालुओं को भी मेरा अनेकानेक नमन है। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ सत्संग योग को सुने। सत्संग योग में जो सार वस्तु है उस वस्तु के संबंध में गुरु महाराज ने हम लोगों को इंगित किया। क्या इंगित किया? यदि हम लोग अपने पापों का नाश करना चाहते हैं जिससे यह समूल पाप हमारा नाश हो जाए तो उसके लिए हमारे जीवन में या मानव जीवन में अपरिहार्य है ध्यान। जब तक हम आप अंतर ध्यान नहीं करेंगे तब तक समूल पापों का नाश नहीं होगा। और यही सबसे जो है श्रेष्ठ काम है मानव जीवन में। लेकिन मानव इस बात को अच्छी तरह से
नहीं समझते हैं, नहीं बूझते हैं और गुरु की आज्ञा का सही सही अनुसरण नहीं करते हैं। और नहीं करने के कारण और उनका जो जन्म जन्मांतर का पाप है वह नष्ट नहीं होता है। अभी आपने सुना, यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम लोगों ने जन्म और जन्मांतर में बहुत सा पाप जो है ग्रहण जीवन में किया है और उसको हम आप ध्यान के ही द्वारा, इसलिए उत्तर गीता में बताया गया, मुहूर्तमपि योग गच्छे न साग्रे मनसा स सर्वं तरति पापानां तस् जन्म शतार्जितम्। मुहूर्त काल भी यानी अल्पकाल, यानी 47 और 48 मिनट तक हम आज्ञा चक्र में जाकर अपने आप को स्थिर हो जाए। और जैसे हम आप आज्ञा चक्र में स्थिर होंगे तो सहजो बाई के कथना अनुसार क्या होगा कि हमारा चित्त जो है स्थिर हो जाएगा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा चरण दास कृपासु सहजो भरम करम भयोछारा भयाजी हरि रस पी मतवारा। उस रस का अनुपालन आप जो है अंतर में करने लग जाएंगे। हमारी चंचलता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हम वहाँ स्थिर हो जाएंगे। और जैसे स्थिर हो जाएंगे तो गुरु महाराज लिखते हैं अपनी वाणी में, उनकी वाणी तो इतनी गहरी गहरी वाणी है, उस वाणी पर जब हम सही सही अमल करेंगे तब देखिए कितना आनंद मिलता है। उन्होंने कहा, मैं ही बाट को, मैं ही बाट को, मैं ही होय निहार, मैं ही पावे चिन्ह जो होवे संस्कृति पार। अर्थात उस महीन छिद्र को अगर जीवन काल में आप प्राप्त कर लेंगे, उसमें आप गमन कर जाएंगे, तो हमारा जो जन्म जन्मांतर का जो पाप है वह क्या होगा, समूल जो है वह नष्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ जब ऐसे बढ़ेंगे, करमंडल से जब ऊपर उठ जाएंगे, ये सारे जो है पापों का जो है क्षय हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो फिर कहा हम लोग हैं कहाँ, जब तक नवदर थाके धावतु रहाइए, अदस में निज घर बासा पाई। आज हम लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है, इसलिए हमारी आपकी स्थिति ऐसी है कि आज हम लोग नव द्वारों में परिभ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और घूमने के कारण जो है हमारी यह दशा है। और जब इसको समेट करके, अभी गुरु महाराज ने कहा ना, जो यति सिमटी रहे सुखमन में, ताको पड़े जनाई हो, ताको पड़े जनाई हो। अब बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाश है, शब्द लहर लहराई हो। जो अपने आप को नव द्वारों से समेट करके और 10वां द्वार में जा करके डेरा डाल देंगे ना, तो आपका सारा काम जो हो जाएगा। एक पादरी ने पूछा महात्मा गांधी से कि महाराज, ऐसे ऐसे असाध्य कार्यों को आप जो है सिद्ध कर देते हो, इसका क्या है आशय, यह मुझे समझाइए। कहा, आप भी साधना करते हो
और मैं भी साधना करता हूँ। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए परमात्मा का दरवाज़ा जो है और 2:47 में वह परमात्मा का दरवाज़ा खुल जाता है और मैं परमात्मा के दरवाजे पर जा कर के दस्तक देता हूँ। क्या देता हूँ? दस्तक देता हूँ। और परमात्मा का पट जैसे खुलता है और मैं, चाहे वे पूछें चाहे मैं पूछूं, और वे पूछते हैं किस लिए आए हो, तो मैं जवाब देता हूं इसलिए मैं आया हूं। तुरंत उसका सॉल्यूशन, उसका निदान जो है तुरंत हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, तो उसको अपने आचरण पर मैं उतार लेता हूं, उतार करके और फिर जो है और आम लोगों के सामने वह रखता हूँ। आम लोगों से भी जो है और मंत्रणा लेता हूँ और दोनों को मिला करके मैं यह काम करता हूँ, तो मेरा काम आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और उसमें कोई हाथी और हथियार की जरूरत वहाँ नहीं है, आसानी से वह मेरा काम हो जाता है। तो पादरी को बड़ा ही आश्चर्य लगा और वहाँ बैठ करके तब आप और वहाँ ध्यान करते हैं, परमात्मा से मिलते हैं। कहाँ? वहाँ मैं जाकर के परमात्मा से मिलता हूँ। परमात्मा का जो आश्वासन होता है उसी के अनुसार मैं यहाँ कार्य करता हूँ। तब लोगों को यह कार्य मान्य होता है, मान होता है। अन्यथा जब वहाँ से नहीं करूँगा मैं तो यहाँ के लोगों को यह मान नहीं होगा। इसलिए वह अंतर का जो मार्ग है उस मार्ग का जब अनुसरण हम आप करेंगे तो कैसे करेंगे उसका अभी सुने आप। तेल धारा मिवा छिन्नंग दीर्घ घंटा निनादबत। जैसे तेल की धारा अटूट है, वह टूटता कितनों दूरी से आप जो है तेल को नीचे गिराएंगे ना, वह जो है नीचे से लेकर वहाँ तक एक धार में रहेगा और अन्य चीज टूट जाएगा, लेकिन वह कभी टूटने वाला नहीं है। उसी तरह से हम लोग गुरु के आज्ञा के अनुसार जो गुरु निर्देश स्थान पर बता दिए हैं और उस स्थान पर हम आप अपनी दोनों दृष्टिधारों को ठीक से और स्थिर करके और चलेंगे तो वह धारा आपको वह क्या करेगा, वह धारा आपको उस परमात्म तत्व में ले जा कर के मिला देगा। कैसे मिला देगा? सरिता जल जल निधि में जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। अर्थात अभी सरिता में चंचलता है, वह चंचलता तब तक नहीं मिटती है जब तक वह समुद्र में हो या गंगा में हो या प्रशांत महासागर में जाकर के और वह नहीं मिलती है, तब तक उसकी चंचलता समाप्त नहीं होती है। चंचलता उसकी तब समाप्त हो जाएगी जब जो है समुद्र से मिल करके और प्रशांत महासागर में वो जाकर के मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है न वाष्प बनता है, न उस पर धूप लगती है और वह एक रस में हो जाता है। यानी इसलिए कहा गया प्रशांत जीवन दर्शनम। प्रशांत जीवन वही जो है प्रशांत जीवन दर्शन है, बिल्कुल प्रशांत हो जाएगा और परमात्मा में मिल करके परमात्मा स्वरूप ही बन जाएंगे आप उसमें हम में उनमें कोई नहीं अंतर नहीं रहेगा। हम प्रभु हम एके होई, अद्वंद द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह बहुरी जन्म नहीं लीजिए। यह दशा हमारी आपकी हो जाएगी और उस दशा में जब आप चले जाएंगे तब हम नर के रूप में रहेंगे, लेकिन हमारा जो है संसार का सारा जो विढंगी चाल है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और नर के रूप में आप क्या बन जाएंगे, हरि के समान बन जाएंगे। यह है ध्यान साधना का। और जब क्या कहा, एक करिए और ध्यान साधना में जैसे क्या कहा, नो ध्यानंग ध्यानंग मिथ्याहुर ध्यान, नो ध्यानंग शून्यगतंग मना तस्
प्रसादेन, तस् प्रसादेन सौख्यं मोक्षं नो संशय। क्या होगा अगर वो ध्यान हमारा हो जाएगा, तब क्या होगा, उसके प्रसाद से, उसकी प्रीति से क्या होगा, सुख मिल जाएगा। और सौख्यं मोक्षं नो संशया, यानी क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा। आवागमन के चक्र से आप छूट जाएंगे, निर्मूल हो जाएंगे। उसी का रूपांतर संत सम्राट ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूरज चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। ये हीरा और पिंगला के बीच में जो सन्मुख डगर धरी तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली। इसको अगर जीवन में हम उतार लेते हैं ना, क्या होगा, तस् प्रसादेन सौख्यं मोक्षं नो संशया, उसके प्रसाद से, अनुर की कृपा से आपको सुख मिल जाएगा। कौन सुख मिलेगा? यह सांसारिक सुख, क्षणिक सुख नहीं, वह शाश्वत सुख, कुटस्थ जो है सुख मिलेगा, जो कभी छूटने वाला सुख नहीं है। और उसके पश्चात आपको मोक्ष आनी आवागमन से और छुटकारा आनी, सारी ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। अज्ञान ग्रंथि नाश हो जाएगी आपकी, और ज्ञान की दृष्टि आपकी खुल जाएगी। यही मैं थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, कुछ बाबा से आप लोग सारे गर्भित बातों को सुन करके और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो इहलोक और परलोक दोनों हमारा है उज्जवल यानी सुखमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।